बनानी हो तो आपका उसमें क्या क्या रखा जाता है, गौर से आप समझिएगा, ठीक है। तो जब हासमान की, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहे कि एक हासमान गुणोत्तर श्रेणी के पहले दो पदों का योग, देखिए पहले दो पदों का जो योग है मेरे प्रिय छात्रों, दिया है 5 बटा में कितना, 4। इसके बाद दिया है अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग यानी यस इन्फिनिटिव का जो मान दिया है यह दिया है 9 बटा में 4। देखिए सब कुछ दे रखा है। तो कह रहे हैं कि सार्व अनुपात और जो है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको आर का मान निकालना है और प्रथम पद यानी कि पहला पद निकालना है, श्रेणी तो बनाना नहीं है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको कठिन नहीं है। तो लिखेंगे आप कि श्रेणी माना हासमान, हासमान गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी, मान लेते हैं कि माना जो हासमान जो है गुणोत्तर श्रेणी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, प्लस प्लस चाहे कामा लगा सकते हैं दोनों, ठीक है। कामा लगा दे रहा हूँ इसमें, ए आर स्क्वायर नहीं, हासमान के लिए ना, तो ए बटा में ये बनता है, ए बटा में आर बनता है। इसके बाद ए बटा में आपका जो है कि ए आर स्क्वायर बनता है, और इसके बाद हो जाएगा कामा ए बटा में आपका हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, कामा डैश 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 डैश, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये श्रेणी जो बनी है ना मेरे प्रिय छात्रों, आपकी जो है हासमान के लिए, किसके है, हासमान के लिए ये जो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि हासमान का मतलब समझ रहे हैं, मान कम, ठीक है। तो हासमान के लिए ये श्रेणी आपकी ये बनेगी, जो कि मैं टेढ़ा लिख दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये है हासमान के लिए श्रेणी। तो आपसे पूछा है कि आप जो है ए का मान पता कीजिए, यानी कि प्रथम पद निकाल दीजिए, और आर का मान निकाल दीजिए कि आपको कितना आ रहा है, यही आपको बताना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहली शर्त में ये कह रहा है प्रथम प्रश्नानुसार, तो प्रथम प्रश्नानुसार में ये कह रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पद है ना, हाई पहला पद है, हाई दूसरा पद है, हाई तीसरा पद है, हाई चौथा पद है, हाई डैश डैश हाउ इन्फिनिटी वाला पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम दो पदों का योग, का मतलब यह हुआ कि ए प्लस ए बटा में आर, पहले से दो पद ले लिया गया, और इनका योग जो कह रहा है कि योग है 5 बटा में कितने के, 4 के, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ए बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में कितना, आर, बराबर हो जाएगा 5 बटा में कितना, 4। समझ में आया कि नहीं। अब ये बना है इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ये बना इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट बना। इतना सब कंडीशन समझ में आई ना। अब यहाँ पर नहीं है तो आप सोल्यूशन भी करके ए का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे जो है कि हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ नहीं है तो यहीं से ए का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मल्टीपल, ये ए का गुणांक मानेंगे तो आपका यह ऐसे हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 बटा में 4, ठीक है ना। गुणांक है भाटा, देखिए गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो इसके साथ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में कितना, आर, 1 प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात। तो यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 1। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है प्रथम, द्वितीय है ना, द्वितीय प्रश्नानुसार। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि अनंत पदों का जो योग है ना, तो अनंत पदों के योग में इसमें प्रथम पद ये है, और सार अनुपात क्या निकलेगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है प्रथम जो पद काम करेगा, इस श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद तो बराबर आपका ये रह जाएगा, प्रथम पद आपका कितना है, ए। लेकिन सार्व जो अनुपात है ना, सार्व अनुपात, सार्व जो अनुपात है मेरे प्रिय छात्रों, सार्व अनुपात आपका कितना हो जाएगा, यानी ए आर बाटा में जो है ना, ए आर बाटा में भाग देना है ए से, यानी कि आगे वाले पद में जो पीछे वाले पद से भाग देना है, तो ए से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 1 बटा में क्या बच गया, आर। तो सार्व अनुपात 1 बटा में आर। तो अनंत पदों का योग ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अनंत पदों का योग। तो फार्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है ना अनंत पदों के योग के लिए, बराबर होता है ए बटा में 1 माइनस कितना, आर। तो अनंत पदों का योग आपका दे रखा है क्वेश्चन में, 9 बटा में कितना है, 4, बराबर प्रथम पद ए का ए ही है, बटा में 1 माइनस, लेकिन आर चेंजिंग है, आर क्या है, चेंजिंग है। तो आर चेंजिंग क्या है, आर का मान है 1 बटा में कितना, आर, ये ना चेंजिंग है। तो अब यहाँ से आपका हो जाएगा 9 बटा में 4 बराबर हो जाएगा ए बटा में हो जाएगा आर का मार, यानी कि यह हो जाएगा
आर माइनस वन, अब बाटा में कितना आर, ठीक है ना। आइए हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना मान दीजिए सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान दीजिए, या तो भिन्न को पलट दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा 9/4 इजिकल टू हो जाएगा आर ऊपर चला जाएगा, यानी ए आर बाटा में हो जाएगा आर माइनस वन, आर माइनस वन। क्या ये जो आर माइनस वन है, तो चलिए इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर माइनस वन हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, मान पुट करना है। ये आप मानेंगे समीकरण नंबर कितना 2, ये आपका है समीकरण नंबर कितना है मेरे प्रिय छात्रों 2 है। समझ में आई बात ना, यानी ए आर बटा में हो गया आर माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर समीकरण जो एक है ये सॉरी समीकरण जो 2 है, यही समीकरण 2 का मान जो है इसमें क्या कर देना है पुट, यानी कि समीकरण 1 से नहीं है तो समीकरण 2 में मान रख दीजिए। तो लिखेंगे आप लोग कि समीकरण, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण 2 में ए का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे रख देंगे, और नहीं तो इसको थोड़ा और हम लोग चेंजिंग कर लिए होते तो और अच्छा होता, आर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए होते तो और अच्छा होता। तो मल्टीप्लाई यहीं पर मैं करा दे रहा हूँ, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि बाद में चेंजिंग। तो यह हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा आर प्लस 1 बाटा में कितना आर, भिन्न पलटेगी तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 5r बाटा में कितना हो जाएगा 4 क्वेश्चन में 4 सॉरी आर प्लस 1, समीकरण नंबर कितना फर्स्ट। समझ में आई बात ना। अब देखिए, अब यही ए का मान जो है हम लोग को इसमें पुट करना है, तो पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 9/4 हो जाएगा इक्वल टू ए का मान, ए का मान ये है ना, यानी कि 5r बाटा में आपका है 4 कोष्टक में हो जाएगा r प्लस 1, ठीक है, इनटू आपका इनटू में r है ना, तो r रख दीजिए, ठीक है। अब पूरे का बाटा है आपका अभी ये है, यानी कि ये है r माइनस क्या 1। इतना कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। अब ये भिन्न पलटेगी तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, और r से r में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा, r से r में करेंगे तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बटा में ये जाएगा इसके साथ, तो ये देखिए r प्लस 1 है, ये r माइनस 1 है, तो वर्गांतर वाला लगा दीजिए, यानी r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि r माइनस 1 और r प्लस 1 दो बार है, तो ये जो है इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। कैसे जाएगा भाई, इसका हर आपको 1 मानेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, तो इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5r स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9r स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5r स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या 9। अब यहाँ पर देखिए 9 और 5 कितना 4r स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4, तो r बराबर स्क्वायर है तो ये हटे स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में जाएगा, यानी कि वर्गमूल का मतलब 3 बटा में कितना 2, ठीक है। यानी कि r का मान जो निकल गया 3 बटा में कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यही r का मान जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें या समीकरण नंबर 2 में पुट कर दें, रख करके हम लोग आसानी से मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में r बराबर 3 बटा में 2 रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो रखेंगे तो आपका मिलेगा क्या, a बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई r का जो मान है निकला है 3 बटा में 2 बटा में आपका है 4 कोष्टक में r का मान कितना है 3 बटा में 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 होगा, 15 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब पूरे का बाटा ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, पूरे का बाटा हो जाएगा ये है 4 गुणे, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 3 5, यानी कि 5 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर देखिए कटा दीजिए नहीं है तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए विस्तार से करिए, 15 बटा में 2 पूरे का बाटा 5 चौको 20, 20 बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। a बराबर हो जाएगा 15 बटा में 2 गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 20, 2 से 2 कट जाएगा
5 ये 15 हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि यह a बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना 4। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रही बातें। तो ये रहा आपका a का मान फाइंड हो गया और r का मान जो है 3 बटा में कितना हुआ 2, 3 बटा में 2 है। तो सार्व अनुपात जो निकला हुआ है, यानी कि सार्व अनुपात जो है आपका मेरे प्रिय छात्रों निकल गया 3 बटा में कितना 2। और प्रथम जो पद है ना, प्रथम पद कितना निकल गया आपका 3 बटा में 4। तो यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका आंसर फाइंड हुआ ये कि सार्व अनुपात। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए क्या रहा कि 16 का घात जो है आपका 1 बटा में आपका 2 दिया हुआ है, गुणे दिया हुआ है, 16 का घात दिया हुआ है 1 बटा में 4 दिया हुआ है, इसके बाद गुणे दिया हुआ है 16 का घात 1 बटा में 8 दिया हुआ है, गुणे करके दिया हुआ है डैश डैश डैश, करे कि का मान निकालिए, यानी कि इसका आपको मान बताना है कि आपको कितना मान होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको मैं फार्मूला बताए हुए थे कि गुणोत्तर श्रेणी का जो आपका गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जो योग होता है ना, अनंत पदों का क्या योग, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि अनंत पदों का जो योग होता है, गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जो योग होता है वह होता है एस इन्फिनिटिव। यस क्या होता है इन्फिनिटिव, और यस इन्फिनिटिव का मतलब यह हुआ कि अनंत पदों का योग आपको निकालना है और बराबर होता है a बटा में होता है 1 माइनस क्या होता है r। ये फार्मूला अप्लाई तभी आप करेंगे जब आपका 1 जो है सॉरी जो r है, r जो है स्मॉलर देन होगा कितना 1, यानी कि 1 से जो r आपका छोटा हो तो वह तो होता है क्या, यानी कि 1 से जो है कि r का मान छोटा हो तो आपका होता है इन्फिनिटिव बराबर होता है a बटा में क्या r। जहां पर हम लोग a को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर विस्तार से आपको समझा दे रहा हूँ। जहां a बराबर होता है प्रथम पद, कौन सा पद होता है प्रथम पद, और r जो होता है आपका सार्व अंतर, क्या होता है सार्व अंतर होता है। तो सार्व अंतर आपको कैसे निकालते हैं, r बराबर आपको निकालना है कि दूसरे पदवा में जो है कि पहले से भाग देना है, या आगे वाला में यदि तीसरे में लेते हैं तो तीसरे में दूसरे से भाग देना है, यानी ठीक आगे वाले में जो है कि उसके पीछे वाले पद से क्या करना है भाग देना है। तो ये जो है आप फार्मूला मेरे प्रिय छात्रों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और पिछला वाला वीडियो इसके जो है कि देखे होंगे तो आपको ये जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको फार्मूला आपका क्या है, यानी कि आपको अच्छी तरह से ये जो है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला आपका क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो गुणा करते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 16 का घात हो जाएगा 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 8 हो जाएगा प्लस डैश 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 डैश, कहाँ हो जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। ये समझ में आई बात ना, क्योंकि जब आधार बराबर है तो गुणा करेंगे तो घात आपका जुड़ जाएगा। अब हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं ये जो आपका वैल्यू है ये वाली, यह 16 का घात कितना है यस, यानी कि जो घात वाला मान है मान लेते हैं टोटल ये कितना है एस, तो यह बराबर हो जाएगा 16 का घात हो जाएगा 1 बटा में 2 और प्लस 1 बटा में 4 और प्लस 1 बटा में कितना 8 प्लस डैश डैश डैश, समझ में आई बात। यह हो जाएगा मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1। अब यहाँ से तुलना कर दी तो यस बराबर, देखिए जब बेस बराबर हो तो घातों की तुलना करते हैं कि नहीं, तो यस बराबर आपका मिलेगा 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में कितना 8 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग योगफल निकाल देंगे अनंत पदों के लिए, क्योंकि ये डॉट डॉट है तो इन्फिनिटी तक है, तो अनंत पद योग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2 और r बराबर हो जाएगा यानी कि 1 बटा में 4, यानी कि आगे वाले पद में जो है पीछे वाले पद से भाग, यानी 1 बटा में 4 में भाग देना 1 बटा में 2 से, तो ये भिन्न पलट जाएगी तो 1 बटा में 4 होगा गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो हो जाएगा 2 बटा में 1, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 2। r का मान निकला 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 का मतलब यह हुआ कि भाग देंगे तो क्या 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, और जो 0.5 है क्या 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, और 1 से जब छोटा होगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो योगफल के लिए आपको हो जाएगा, यानी कि योग आपका हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा, आप यस का मान निकालना, योग एस का मान निकल रहा है ऐसे समझ लीजिए, तो योग बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा, प्रथम फार्मूला क्या कहता है a बटा में होता है 1 माइनस r, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्रथम पद है 1 बटा में कितना है 2 बटा में 1 माइनस r कितना है 1 बटा में 2, यही बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों
1 बटा में 2 बटा में 2 एकम 2, 2 में से घटा 1, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, दोनों सेम है तो काट दीजिए, यानी कि दोनों कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 1। यानी कि आपका जो वैल्यू फाइंड हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, आपका मिला कितना 1, यानी कि आपका s का जो वैल्यू है 1 मिला। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में यस बराबर 1, कितना यस बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्रिय छात्रों, देखिए यहां पर आपका वैल्यू है यस सॉरी 16 का घात कितना है एस है, यहां पर 16 का घात एस है, तो आपका एस का वैल्यू पता हो गया, क्योंकि इसका टोटल जो इसका योगफल आया है आपका 1 आया है, तो 1 रख देंगे तो यह हो जाएगा 16 का घात कितना 1, अब बराबर यह हो जाएगा कितना 16, यानी कि जो ये वैल्यू फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों आपका हो गया कितना 16। तो ये आपका आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद होगी कि ये आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 जो है किस टाइप का क्वेश्चन है। और हाँ, बहुत ही ईजी तरीका था, और ये जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आप तुरंत ऐसे ही आप लोग, मैं समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे। तो पहला है क्वेश्चन की पॉइंट दे रखा है 2 और 3, ध्यान दीजिएगा इसके सर पे डॉट लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है डॉट। तो इसको जरा विस्तार से आप समझ लीजिए कि डॉट का मतलब आपका होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि लगा हुआ है यहाँ पे डॉट, तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्रिय छात्रों की जो डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब यह होता है कि बार बार वो जो है कि रिपीट होता है, बार बार क्या होता है रिपीट होता है। यानी कि आपका दिया हुआ है 0.23, इसके सर पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार रिपीट होता है, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं, यानी कि ये संख्या बार बार आपकी रिपीट होगी। तो हम लोग बार बार रिपीट होगी, तो इसको यदि आप हटाना चाहते हैं तो लिखेंगे 0.232323 डैश 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 डैश, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, यानी कि उसके सर पे डॉट लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या जो आपकी दी गई है ना, ये जो है आपकी संख्या बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है, ठीक है। डॉट का मतलब ये होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, यदि आपका मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको ऐसे दे दे, यानी कि पॉइंट करके दे दे 2 3 1 आपका दे दे, और एक इसके सर पे लगा दे डॉट, एक इसके सर पे, यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच वाला जो भी मान है, तो बीच वाला मान में जो है कि डॉट उसके सर पे लगा नहीं है, तो डॉट इसके बीच में नहीं लगा है, तो इस साइड और इस साइड डॉट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी तीनों संख्या है जिस पे डॉट लगा है वो भी, जिस पे डॉट नहीं लगा है वो भी, क्योंकि ये बीच में है, तो ये बीच में है तो साथ में इनके जाएगा, ठीक है, इनके साथ में बार बार रिपीट होगा, यानी कि आपका होगा 2 3 1 2 3 1, और आपका हो जाएगा 2 3 1 डैश डैश, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए आपको क्या करना है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे जो है कि हम लोग डॉट को हटाए हैं। तो डॉट का मतलब यह होता है कि वो संख्या बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। अब क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्या कौन बार बार रिपीट हो रही है, 2 और 3 बार बार रिपीट हो रही है ना, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 प्लस करके लिख सकते हैं। अब एक बार इसको प्लस में कर दिया गया, फिर इसको एक बार प्लस में कीजिए तो पॉइंट, जब इसको प्लस में लिखेंगे तो ये वाला आपका रखा गया, तो इसके बाद 2 जीरो बढ़ेगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 और 3 प्लस। अब इसको आप लिखेंगे पॉइंट में तो आपका हो जाएगा 0 0 0 0। देखिए इसके पहले 4 अंक है तो 4 अंक हो गया, इसके बाद 2 और क्या 3 प्लस डैश डैश डैश। समझ में आई बात ना, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो फिर आपका इतना मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले 2 अंक को रखिएगा, फिर अगला 2 अंक को रखेंगे तो आपका ये आगे वाला जो भी आपका 2 अंक है इसमें 2 जीरो बढ़ेगा, फिर तीसरे वाले 2 अंक को रखेंगे तो आपका जो है जितना आगे अंक रहेगा उतना जीरो बढ़ा करके इसको हम लोग लिखेंगे, यानी इसको हम लोग फिर जोड़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। तो जिस तरह से प्रश्न नंबर ये जो पहला है 8वें का पहला जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सेम जो है आपका सभी का वैसे ही हम लोग तोड़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट हटाने के लिए देखिए 23 यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से पॉइंट जब हटा रहे हैं तो देखिए पॉइंट का अंक पे है, तो 1 2 2 अंक पे है ना, तो 1 पर कितना जीरो बढ़ेगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 पर कितना जीरो 2 जीरो, और 1 पर 2 जीरो बढ़ने का मतलब यह हुआ कि घात के रूप में यदि लिखना चाहते हैं इसको तो 10 के घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 3 को लिखेंगे, क्योंकि 2 3 के बाद पॉइंट जीरो है तो इससे कोई मतलब है नहीं, 1 2 3 4। अब 10 पे कौगो जीरो आपको बढ़ा देना है 4, क्योंकि जितने अंक पे पॉइंट रहेगा 10 पर आपको उतना अंक बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये आपका आसानी से जो पॉइंट लगा हुआ है आसानी से वो हट जाए, ठीक है।
अब यहाँ पर प्लस, अब ये बताइए ये 23 जब लिखेंगे ना, 23 लिख दिए ठीक है, लेकिन कगो पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो 10 पर कगो आप जो है कि घात लगाएंगे 6 गो घात, आप प्लस डैश डैश डैश। चलिए ये तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको जरा विस्तार से आप समझिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो भी वैल्यू मैं रखा हूँ अंश में सभी में 2 3 2 3, यानी कि 23 सभी में है, तो अंश में 23 कॉमन हो जाएगा, बाटा में हर में देखिए क्या है, सभी में क्या मौजूद है, सभी में क्या मौजूद है, सबसे छोटा घात वाला कौन है, 10 के घात 2 10 घात 4, इधर आप आ रहे हैं तो घात बढ़ता जा रहा है, यानी सबसे छोटा घात 10 के घात 2 है ना, और जब 10 के घात 2 है तो मेरे प्रिय छात्रों आपका कॉमन हो जाएगा 10 के घात 2 जो है कि हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। अब यहाँ पर यानी कि आपका टोटल कॉमन लिया जा रहा है 23 बटा में 10 के घात कितना, 2। अब इसको कॉमन जब ले लिए तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस, यहाँ पर जब कॉमन हो गया तो ऊपर 1 बच गया क्योंकि 23 बाहर चला गया, इसमें 10 जो है 4 गो था, 10 कगो था 4 गो, और 4 गो में से 2 गो निकल गया तो 10 का घात कगो बच गया, 2 गो अभी तो बच गया ना बाटा में, यहाँ पर 1 बाटा में, इसमें घात जो है आपका 6 है, 6 घात में से 2 गो आपका निकल गया तो कगो बच गया, 4 गो बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है। अब प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, ये इन्फिनिटिव तक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अब इसमें ये आपका हो जाएगा 23 बटा में 10, 10 का घात 2 का मतलब क्या, इसको आप 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 तो लिखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझिए आप कि इसमें ये जो आपकी श्रेणी दी गई है, ये जो आपकी श्रेणी दी गई है, इसमें प्रथम पद कौन है, प्रथम पद 1 हो जाएगा। आर की हम लोग बात करें यानी कि सार्वअंतर बात करें, सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरा बाटा में क्या, पहला, यानी कि दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं, दूसरा पद हाई है, पहला पद से भाग, यानी 1 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में 10 के घात 2 आ भागे 1, 1 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में 10 के घात कितना हो जाएगा, यानी कि आर का मान इतना निकला। और आपको फार्मूला पता होगा मेरे प्रिय छात्रों कि इन्फिनिटिव के लिए यानी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग होता है मेरे प्रिय छात्रों आपका होता है एस इन्फिनिटिव बराबर होता है ए बटा में 1 माइनस क्या होता है आर, कब, जब आर जो है स्मॉलर देन 1, यानी कि जब आर का मान 1 से छोटा होगा तो इन्फिनिटिव के लिए ये आप अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो आर का मान है 1 से छोटा। अब हाँ, 1 में 10 घात 2 का मतलब 100 से भाग देंगे तो वो तो 1 से छोटा ही आएगा, तो वो इन्फिनिटिव के लिए वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ पता है, बस रखिए ए का मान आपका 1 है बटा में 1 माइनस आर, आर की जगह पर कितना है 1 बटा में 10, अब क्या 1 बटा में 10 का पावर 2 को हम लोग 100 नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि आर की जगह पर लिख देंगे 1 बटा में कितना 100, बोलिएगा, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 23 बटा में 10 हो जाएगा गुणे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा में 100 एकम 100, 100 में से 1 घटेगा आपका 99 हो जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100, भिन्न पलटेगी तो 100 ऊपर जाएगा, यानी कि 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 23 बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 99, ये आपका रहा क्या आंसर। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो 23 बटा में आपका कितना हुआ 99 आपका हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों अब जो भी आपका प्रश्न है ना, पहला दूसरा और तीसरा सेम प्रोसेस जो है कि मैं इसी तरह से लेकर चलूँगा, और इसमें जो है कि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो जब मैं दूसरा प्रश्न सोल्यूशन कराऊंगा उसमें आपको आप पूरा जो है कि फाइनल हो जाएगा कि कैसे जो है कि सोल्यूशन आपका चल रहा है। तो इस स्टेप बाय स्टेप चीज़ को जो है कि आप लोग याद रखिएगा कैसे जो है कि मैं सोल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ, जो है कि इसका दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा नंबर आपका क्या है, ठीक है। 0.4272727 बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, यही यानी कि 0.427 और 2727 बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको पहले तो हमको तोड़ना है, पहले क्या करना है हमको तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे, देखिए पहले तो आपका 4 है ना, तो इसको पॉइंट ऑफ 4 रख दीजिए प्लस, इसके बाद 2727 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके बाद 27 की बारी, तो पॉइंट लगाएंगे 27 रखेंगे, लेकिन इसके पहले एक अंक था 4 था ना, तो इसके जगह पर क्या लगाएंगे 0, यानी कि 27 यहाँ तक लिख दीजिए, लिख दिए प्लस। अब इस 27 की बारी, तो 27 यहाँ पर रख दिए ये वाला, लेकिन आगे 3 गो अंक था तो 1 गो 2 गो 3 गो बढ़ा लिए, इसके बाद पॉइंट लगा लिए, फिर इसकी बारी, तो यानी कि 27 आप रखेंगे इधर 27 रखेंगे ना,
तो आगे कितना आपका अंक है, 2 2 4 1 5, तो 5 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आई बात? ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 2 7 जब रखेंगे आप तो इसके आगे जो है 5, 2 2 4 1 5 को अंक था तो 5 जीरो बढ़ेगा, अब प्लस डैश 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 डैश। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको हर हाल में पॉइंट हटाना है। क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो सेम वही प्रोसेस लेकर चले ना, तो बस देखिए इसमें आपको पॉइंट हटाना है। तो 4 रखेंगे बाटा में, 10 का घात कितना लगाएंगे? जितने अंक पे पॉइंट आएगा उतना ही ना घात लगता है। तो घात एक पॉइंट एक अंक पे है तो 10 घात 1 लगाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि 10 से खाली कर दीजिए, ठीक है। प्लस क्योंकि 10 का घात 1 लगाएंगे तो आपका 10 से न रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 27 बाटा में, यहाँ पर समझ लीजिए पॉइंट का अंक पे है 3 अंक पे, तो 10 के घात कितना आप लगाएंगे? 3, प्लस यहाँ पर आइए 27 है बाटा में 10 घात कितना लगाएंगे आप? 3 और 2 5, यानी कि 10 घात कितना लगा देंगे? 5, प्लस यहाँ पर 27 है ना बाटा में 10 घात कितना लगाएंगे? 3 3 6 और ये कितना? 7, यानी कि 10 घात कितना हो जाएगा? 7, प्लस डैश डैश डैश। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आई बात? अब ये हो जाएगा 4 बाटा में आपका 10 हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये संख्याएं बार बार आ रही हैं। 27 जो अंश वाला है बार बार, यानी कि 27 बाटा में 10 घात 3 बार बार, यानी कि ये जो मान है आपका रिपीट हो रहा है। तो इसमें कामन आपको देखना है, क्या देखना है? कामन। तो 27 बाटा में 10 घात 3 कामन होगा। क्यों कामन होगा 27 बाटा में 10 घात 3? क्योंकि 27 अंश वाला सभी में है, अंश वाला 27 सभी में है, हर में जो है कि सभी में 10 घात 3 मौजूद है। तो यहाँ पर आप कामन नहीं, क्योंकि छोटा घात जब घात में लेंगे तो घात में आपका छोटा घात वाला कामन लिया जाता है। तो 10 घात 3 सबसे छोटा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये तो आपका कामन नहीं होगा, क्योंकि छोटा घात वाला आपको कामन लेना है। तो इसमें यानी 27 बाटा में 10 घात 3 जब कामन हो गया तो बच गया 1। अब बाटा में 27 बाहर गया तो 1 बचा ना बाटा में। इसमें 10 घात 5 था, 5 गो में से 3 गो निकल गया तो 10 घात को बचा? 2 गो बच गया ना। आप प्लस इसमें आइए, ये भी 1 बाटा में, इसमें से 3 गो निकला है तो को बच गया? 4, यानी कि 10 घात को बच गया? 4, प्लस डैश 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 डैश। समझ में आई बात कि नहीं? ये बहुत अच्छा प्रोसेस था, यानी कि सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चल रहा है, तो घबराने की बात नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 4 बाटा में आपका 10 प्लस आपका हो जाएगा 27 बाटा में 10 पे आप कितना 3 को जीरो बढ़ा सकते हैं। 1 पे 3 को जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 3 घात है तो 3 को जीरो बढ़ा दीजिए 1 पे। अब ये आपका हो जाएगा प्रथम पद की बारी, ये प्रथम पद आपका 1 काम करेगा। आर की बात करें तो इसमें 1 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1 बाटा में 10 के घात 2। 10 के घात 2 का मतलब कितना हुआ? 1 बाटा में 100 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 1 पर जितना घात रहेगा 1 पर उतना जीरो बढ़ा दीजिए। तो समझ में आई बात ना? अब फार्मूला है ए बाटा में, तो ए की जगह पर 1 बाटा में 1 माइनस आर, आर की जगह पर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? 1 बाटा में आपका 100 है, ठीक है। तो अच्छा प्रोसेस था। अब ये हो जाएगा 4 बाटा में 10 प्लस ये हो जाएगा 27 बाटा में 1000, ठीक है ना, गुणे यहाँ पर आइए तो यहाँ से हो जाएगा 100 एकम 100, यानी कि 1 बाटा पहले ऊपर वाला ये रख लीजिए, 100 एकम 100, 100 हो गया, 100 में से 1 घटा आपका कितना हो गया? 99 हुआ कि नहीं? आप बाटा में कितना हो जाएगा? 100, और ये भिन्न पलटेगी तो 100 ऊपर जाएगा, और 100 में से हाई कटेगा तो 2 कट जाएगा ना, और 2 कट गया तो बच गया क्या मेरे प्रिय छात्रों? यहाँ पर समझते रहिए, ये कटा तो ऊपर गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 बाटा में कितना हो जाएगा? 10 प्लस तो ये हो जाएगा 99, यानी कि ये हो जाएगा 27 बाटा में 99, यानी कि आप नहीं तो 3 से कटा सकते हैं, आप नहीं है तो 3 से आप कटा सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कट रहा है तो कटा दीजिए, तो 3 9 27 और 3 तिली के 9, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 तिली के 9 और 3 एकम 3, 11 हुआ कि नहीं? यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ऊपर 3 बच गया और नीचे 11 बच गया, यहाँ पर 10, तो 11 दहा में 110, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इनका एलसीएम जब निकाल देंगे तो 10 और 110 का एलसीएम 110 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 10 और 110 का एलसीएम 110 होगा, और 10 से 110 में भाग देंगे 11 बार, और 11 से 4 में मल्टीप्लाई तो 11 चौक 44 होगा कि नहीं? आप प्लस 110 से 110 में भाग 1 बार, तो यह हो जाएगा 3 बाटा में 44, 3 कितना हो जाएगा? 47, और बाटा में कितना हो जाएगा? 10। समझ में आई बात ना? यानी कि ये रहा टोटल आपका फाइनल आंसर, यानी कि आपका हो गया 47 बाटा में आपका 100 कितना हुआ? 10,
यानी कि 47 बटा में आपका 110 हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आई बात। और हाँ, यहाँ पर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी आप हल कर देंगे, तो आपका सेम प्रोसेस आएगा, इतना ही। तो क्या करना है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर बराबर आपका होगा S1 कोष्टक में S2 प्लस क्या S3। यानी कि आप लोग सिद्ध करके दिखाओ भाई कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में S1 का स्क्वायर और प्लस S2 का जो स्क्वायर दे रखा है उसका वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड में दे रखा है S1 और क्या S2, यानी राइट हैंड साइड में जो S1 कोष्टक में S2 प्लस S3 दे रखा है इसका वैल्यू, यानी कि दोनों का वैल्यू आपका क्या है, बराबर है। आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे प्रिय छात्रों। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका प्रोसेस हम जो है कि सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक ना, कराएंगे प्रोसेस जो है कि यहाँ पर सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। और इसमें आपको क्या क्या लेना है जरा ध्यान दीजिएगा। तो मान लेंगे कि माना जो है प्रथम पद इसका क्या है ए। मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है ए। भाई प्रथम पद तो ये मानेंगे, और सार्व अनुपात जो है आपको पता है कि सार्व अनुपात को किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। और हाँ, ये भी आप लोगों को पता होगा मेरे प्रिय छात्रों की गुणोत्तर श्रेणी के जो है कि n पदों का जो योग होता है, हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है Sn बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि आपका होता है a कोष्टक में r का पावर n-1 होता है, अब बाटा में क्या होता है r-1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये है आपका फार्मूला अप्लाई, यानी कि यही फार्मूला जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका अप्लाई किया जाएगा, यानी n पदों का योग के लिए। कितने के लिए है, n पदों का योग। किसके n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ये आपका फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में भी इस फार्मूलों को जो है कि बता चुके हैं हम, और जो है कि कुछ प्रश्नों का भी सॉल्यूशन कराए थे, और आपको जो है कि ये फार्मूला याद भी होगा। तो इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, इसमें थोड़ा टाइम आपका लगेगा, और हाँ, शुरू से लेकर अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छी तरह समझा सकूं। क्वेश्चन में दिया है कि n पदों का योग जो है आपका S1 है, तो पहले n पदों का योग निकाल लेंगे। n पदों का योग यानी कि Sn होता है ना, देखिए n पदों का योग आपका Sn होता है, लेकिन उसका वैल्यू दे रखा है आपका S1, तो वहां पर Sn की जगह पर Sn न रख करके आप 1 रख दीजिए, तो S1 हो जाएगा बराबर। n पदों का योग है तो वो तो फार्मूला अप्लाई होगा, तो वही फार्मूले को मैं रखता हूँ। a कोष्टक में हो जाएगा r का पावर n-1 बाटा में आपका हो जाएगा r-1। एक समीकरण बन गया मेरे प्रिय छात्रों, S1 का मान फाइंड हो गया। लेकिन आपको स्क्वायर भी तो चाहिए, S1 का स्क्वायर भी तो चाहिए, तो आप यहीं पे नहीं है तो स्क्वायर दोनों पक्षों का करके निकाल लीजिए S1 का स्क्वायर, या नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों को हल करेंगे तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहीं पे स्क्वायर करके जो है कि मैं एक ही बार निकाल लेता हूँ। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो S1 का आपका हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक में इसका हो जाएगा r का पावर n-1 का स्क्वायर, बाटा में इसका भी हो जाएगा r-1 का क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यही पे मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, कोष्टक में आ जाइए, बाटा में इसको पलट लीजिए r-1 का क्या स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रही होगी बातें। चलिए, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, नहीं है तो। अब यहाँ पर r का पावर n-1 है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो पहले का स्क्वायर यानी कि r का पावर हो जाएगा 2n हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस दोनों का गुणनफल का दुगुना, यानी 1 से जो है r में गुणा करेंगे तो r का पावर n होगा, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 आपका r का पावर क्या हो जाएगा n। इतना निकल गया। तो ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट भी मान सकते हैं, इसको सेकेंड भी मान सकते हैं, या नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो आपका जो वैल्यू फाइंड हुआ है उसी को जो है कि आपको रखना है। तो ये आपका फाइंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए n पदों का योग दे रखा था, तो n पदों का योग हम लोग निकाल दिए, यानी कि S1 दिया था n पदों का योग, तो S1 हो गया था, और n पदों के योग पे ये फार्मूला आपका अप्लाई कर दिया गया। इसके बाद दे रहा है कि 2n पदों का योग, तो यहाँ पर जब आप 2n पदों का योग निकालोगे मेरे परीक्षा, तो 2n पदों का योग निकालोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रहा है कि 2n पदों का, यानी कि S2n जो है इसका योग दिया है आपका S2,
तो इसको आप लोग हटा दोगे और रखोगे क्या S2। चलिए यहाँ पर हो जाएगा S2 बराबर हो जाएगा कितने पदों के योग के लिए भाई, 2n पदों के योग के लिए है ना। S2 बराबर हो जाएगा A, प्रथम पद वही काम करेगा, R भी वही काम करेगा, लेकिन जो n है नंबर यानी कि पदों की जो टोटल संख्या है 2n है। कितनी है 2n। यहाँ पर हो जाएगा क्या 2n। आपको स्क्रीन क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि आपका n दिया है, 2n दिया है और क्या दिया है 3n। और ये कह रहे n पदों का योग आपका S1 था, इसका जो है कि आपका S2 था और इसका क्या था S3। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर -1 हो जाएगा, बाटा में ये हो जाएगा R-1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। फिर इसका भी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्रिय छात्रों। तो यहाँ से आप इक्वेशन में इसको थर्ड ले लीजिए, नहीं है तो, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो S2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका A का स्क्वायर, A स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए बाटा में मैं कर दे रहा हूँ R-1 का क्या स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर करना है। अब एक ही बार इसको तोड़ दे रहा हूँ, जिस तरह से इसको मैं रखा हूँ अब नहीं, इसको एक ही बार तोड़ दे रहा हूँ इस टाइप के। ठीक है आप लोग तो तोड़ लेंगे ना, तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो घात 2 लगेगा, नहीं 2 पर घात तोड़ेंगे, तो यहाँ पर नहीं तो रख लीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है ना, तो इसलिए मैं रख दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो A का स्क्वायर बटा में हो जाएगा R-1 का क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों स्क्वायर। बड़ा कोष्टक में आ जाइए, यहाँ पर समझिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना A-B के होल स्क्वायर पर, तो फार्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या फार्मूला तो आपको पता होगा कि A-B का जो स्क्वायर होता है, कहता है कि पहले का स्क्वायर लगा दीजिए प्लस दूसरे का भी स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दीजिए, नहीं 2AB। ये ना फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि ये तो आपको सर्वसमीका होती है, आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। चलिए तो ये आपको उसी पे अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि R का पावर जो है कि 4n हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस दोनों का गुणनफल यानी कि 2 आपका हो जाएगा R का पावर 2n। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये आपका इक्वेशन बना 4th। समझ में आई बात। अब सेम इसी तरह से S3 वाला कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा S3 बराबर हो जाएगा यानी कि 3n पदों के लिए ना, यानी कि 3n पदों के लिए आपका S3 है योगफल, तो S3 हो जाएगा, इसके योगफल की जगह पे S3, n की जगह पर आपको 3n आपको पुट करना है, तो बस इसमें रख दीजिए, नहीं है तो A कोष्टक में हो जाएगा R नंबर पदों की संख्या कितनी है भाई 2n है, तो 2n रख दीजिए -1। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। ठीक है ये आपको फाइंड हो गया। अब यहाँ से क्या करना है मेरे प्रिय छात्रों, समझते रहिए आप ध्यान से। अब ये S3 हो गया तो दोनों पक्षों का आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है। तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो सकता है ना देखें, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर लेकिन हाँ एक बात ज़रा समझिएगा, गौर से आप समझिए, ये 4 नंबर बना, ये कितना बना 5। और हाँ ध्यान दीजिएगा ये S3 है ना, तो क्या ये जो आपको सिद्ध करने वाला दिया गया है, प्रूफ करने वाला जो भी आपका दिया गया है, क्या उसमें S3 का स्क्वायर है? नहीं है ना, यहाँ पर इसमें S3 का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर इसको जो है कि स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ S1 और S2 का स्क्वायर चाहिए था, तो हम लोग S1 S2 का स्क्वायर कर लिए। यदि इसमें S3 का भी स्क्वायर पूछता तो हम लोग S3 का भी स्क्वायर करते, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, तो हम लोग को अच्छी बात है कि पूछा नहीं है, तो फिर हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही सेम प्रोसेस आपका इस टाइप का चलेगा। ठीक है ये 4th बन गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है मेरे प्रिय छात्रों। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है ये, ठीक है, करे S1 का स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिद्ध करना है x1 का स्क्वायर चाहिए, आप प्लस आपको चाहिए मेरे प्रिय छात्रों S2 का क्या चाहिए स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या आता है, और जितना वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही वैल्यू आपका आना चाहिए राइट हैंड साइड का, तभी आपका जो है सिद्ध होगा। ठीक है चलिए तो S1 का मान कितना है मेरे प्रिय छात्रों स्क्वायर, S1 स्क्वायर वाला कहाँ गया, यही है ना, टोटल वैल्यू ये फाइंड हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A स्क्वायर बटा में हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए। ठीक है R ये R है, ठीक है R-1 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक में लगा लीजिए, ये है R का पावर 2n प्लस 1 माइनस, दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं दिख रहा होगा तो प्रयास कीजिए, इधर मैं ठीक है उल्टा पड़ जाऊँ ना। ठीक है तो ये आपको समझ में आएगा, R का पावर 2n हो गया प्लस 1 माइनस 2 R का पावर n, समझ में आई बात। आप प्लस यहाँ पे आपको पुट करना है S2 वाला, तो S2 का स्क्वायर वाला कहाँ गया, ये है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा A स्क्वायर बटा में हो जाएगा R-1 का क्या स्क्वायर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों,
कोष्टक में आपका हो जाएगा आर का पावर 4n और यहाँ पर प्लस आपका 1 हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, माइनस 2r का पावर हो जाएगा 2n। मुझे तो मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं दिख रहा है तो शायद यहीं ज़्यादा उधर हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इस साइड कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। चलिए अब इसके बाद बार बार जो है कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे दोनों में कॉमन देख लीजिए। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, जरा उसको समझ लीजिए। दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर बटा में वो r माइनस 1 का स्क्वायर है, इसमें भी वही दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल दीजिए। ए स्क्वायर बटा में r माइनस 1 का क्या स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा r का पावर 2n प्लस 1 माइनस 2r का पावर n प्लस ये हो जाएगा r का पावर 4n प्लस 1 माइनस 2r का पावर 2n। तो ये हो जाएगा a का पावर 2 बटा में r माइनस 1 का पावर 2 कोष्टक में। अब जरा सजा दीजिए, 4 घात यहाँ पर 4n है तो पहले उसको रख दीजिए, 4n हो जाएगा ना। अब इसके बाद 2n वाला आइए, तो यहाँ पर 2n है, यहाँ पर भी r के सर पे 2n, लेकिन गुणांक 2 है भाई यहाँ पे, तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा r का पावर 2n, ठीक है ना। एक का प्लस एक का माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये r का पावर n अकेले है ना, कहीं ये नहीं है तो r का पावर n अकेले है, तो यह हो जाएगा 2r का पावर n। 1 वाला यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों लेफ्ट हैंड साइड का। किसका रहा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए रहा। तो इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड जो फाइंड हुआ है, तो इतना आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड किसकी तरफ, साइड की तरफ। और हाँ, शुरू से लेकर हमारे साथ जो है कि अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको समझने में इस क्वेश्चन को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा ये प्रोसेस आपका बड़ा है, और बड़ा है तो आपको समझना भी पड़ेगा किसी तरह से। तो ये प्रोसेस समझ में आई बात। अब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और देख रहा हूँ कहाँ तक कवर कर रहा है, उसको जरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो साइड आपका दिख रही है, इस साइड वाला आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इस साइड वाला, ठीक है। अब मैं इधर आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर उतना है तो इतना आपको कवर करना है। चलिए, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, इसके बाद सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। तो ये आपका फाइंड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसके बारी है राइट हैंड साइड की। देखते हैं दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो ये तो फाइंड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, S1 का मान ये पुट करना है ना, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको पुट करना है। थोड़ा ये कठिनाइयाँ तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो चलिए यहीं पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग पुट कर स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप लोग रखने में दिक्कत ना हो। देखिए, तो यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ, यही इसको बना दे राइट हैंड, ये क्या है, साइड। देखिए आपसे पूछ रहा है S1 क्या था मेरे प्रिय छात्रों, यही था ना। तो इसको उठाकर यहाँ पर रखिए, यानी कि A कोष्टक में हो जाएगा r का पावर n माइनस 1 और बाटा में हो जाएगा r माइनस 1। समझ में आई बात। अब कोष्टक में आ जाइए, तो बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। S2 का मान पूछ रहा है भाई, तो S2 है, ये है ना। तो S2 है, A कोष्टक में है r का पावर 2n और माइनस 1 डिवाइड बाई है आपका r माइनस 1। समझ में आई बात। और फिर मैं इसको हटाता हूँ। इसके बाद जो है S3 क्या है, S3 का क्या है, ये है आपका S3 ये है। तो S3 का मान यही है ना, S3 का मान पुट कीजिए तो आपका हो जाएगा। S3 आपका सही है, S3 वाला हमको लग रहा है मिस्टेक हुआ है। S3 वाला ये गलत हुआ है क्या, 1 मिनट। S3 का जो मान है यहाँ पर 3n होना चाहिए, 3n था ना वहाँ पे। आप लोग पहले ही देख लिए होंगे कहाँ मिस्टेक मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो मिस्टेक हुआ है तो उससे ही कर लेंगे, यानी कि वहाँ पर 3n होना चाहिए, 3n नहीं होना चाहिए, सॉरी 2n नहीं होना, 3n, यानी कि 3n पदों का निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर छूट गया था, यानी 3 की जगह पर 2 हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, जब मैं इसको सोल्यूशन करा रहा था तो आपको समझ में आ गया कैसे जो है पुट करना है, क्योंकि आप लोग बहुत जो है कि चालाक बच्चे हैं। यहाँ पर आइए, तो A बटा में हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा r का पावर 3n माइनस 1 आपका हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे इसका, ठीक है ना। बाद में मत कहिएगा कि सर गलत कर दिए, गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए, तो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। इसी के साथ आगे मैं बढ़ चलता हूँ। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा
क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों में ए है, ये दो पद हैं तो दोनों में ए है आपका, और दोनों में जब ए है तो ए को बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा, ए बाहर आएगा उसमें से एगो पहले से है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बाटा में। r-1 दोनों में है तो r-1 को बाहर कर दी तो r-1 का पावर क्या लगेगा 2, क्योंकि एक तो बाहर पहले से है दूसरा का आ रहा है तो वह हो जाएगा क्या, r-1 का स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें से ये बाहर चला गया तो अभी देखिए ये बाहर ये भी है ना, तो इसको अंदर भेजिएगा, इसको कहाँ भेजिएगा, अंदर, अंदर भेजेंगे तो r-n-1 हो जाएगा, r का पावर n-1। और दूसरे कोष्टक में ये जो आपके बचे हैं ना, अंदर जो बचा हुआ है उसको रखिए, यानी r का पावर 2n-1, आप प्लस है ये तो बाहर चला गया बेचारा तो ये हो जाएगा r का पावर 3n-1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों a का स्क्वायर बटा में r-1 का पावर 2 है। अब r का पावर जो है कि 2n से मल्टीप्लाई, मैं देख रहता हूँ कि कटा नहीं है ना, नहीं तो बहुत झमेला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले भी ये सब लिख चुके हैं और ज़्यादा आपका टाइम भी फाइंड हो गया है, लगभग 17 मिनट आपका हो गया है, और इसमें काट पीटेंगे तो लगभग हो रहा है कि लग रहा है कि 15-20 मिनट का बन ही जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा बड़ा था इसलिए समझाने में ज़्यादा आपको समय लग रहा है, तो ध्यान से आप समझिए, और समझ जाएंगे तो फटाक से आप कर सकते हैं। तो मुझको जितना समय लग रहा है हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है, इतना आपको आप जो है कि इससे ईजी मत समझिए। चलिए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो r का पावर हो जाएगा n और 2 3n माइनस 1 में करेंगे तो r का पावर n, प्लस इसमें करेंगे तो r का पावर 4n हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस r का पावर n। समझ में आई बात मेरे प्रिय छात्रों? 1 से आइए, 1 से -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2n हो जाएगा r का पावर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर आपका प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, r का पावर 3n हो जाएगा, और माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा क्या 1। देखते हैं कहीं गुणा भाग करने में मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो। चलिए a का स्क्वायर बटा में हो जाएगा r-1 का क्या स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर समझते रहिए। पहले बड़ी घात बड़ी 4n वाला है तो पहले r का पावर 4n कीजिए, इसके बाद 3n वाला आइए, 3n ये तो दोनों आपका एक प्लस एक माइनस में तो कट जाएगा बेचारा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में गुणांक भी आपका सेम है। अब इसमें आइएगा, और 2n वाला क्या अकेले है, क्या 2n वाले अकेले हैं तो यह हो जाएगा माइनस r का पावर 2n, r का पावर क्या 2n। अब n वाले बेचारों के लीजिए तो r का पावर n दुगो है तो यह हो जाएगा माइनस 2r का पावर क्या हो जाएगा n, 1 प्लस में है तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो मेरे प्रिय छात्रों जरा मिला लीजिएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है या नहीं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ये आपका फाइंड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये फाइंड हुआ है किसका, राइट हैंड साइड वाला। तो यानी कि मेरे प्रिय छात्रों लेफ्ट हैंड साइड जो है यह इक्वल हुआ राइट हैंड किसके, साइड के। तो ये रहा आपका आंसर फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों। यानी कि आप लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, क्योंकि यही आपको क्या करना था मेरे प्रिय छात्रों, सिद्ध करना था। तो ये रहा प्रोसेस, लगभग आपका 17 या 20 मिनट का आपका बन ही सकता है, बन गया होगा। ठीक है, तो ये आप नंबर 13 की तरफ चलते हैं। करें कि x बराबर जो है आपका देता है, दिया हुआ है a प्लस 1 प्लस a दिया हुआ है ना, और इसके बाद दिया हुआ है a का स्क्वायर और प्लस डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिया है। ठीक है, करें कि एक जो है आपका एक से छोटा है तो एक से छोटा कोई दिक्कत नहीं, यही आपका फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब इसके बाद y बराबर दे रखा है तो यहाँ पर मैं छोटा में कर लेता हूँ। इस बार y बराबर है 1 प्लस b का स्क्वायर प्लस डैश डैश, ये भी आपका दिया है इन्फिनिटी, ये भी छोटा ही है। ठीक है, तो इसके बाद सिद्ध क्या करना है, देखिए आपका दे रखा है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि आपका सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से हो जाए क्या, इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स वाई बटा में आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस क्या 1। ठीक है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा जो कि आपसे 2002 में पूछा गया था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रोसेस लेकर चलता हूँ कैसे आपको हल करना है। वही सेम प्रोसेस जैसे हम लोग फाइंड किया ना अभी, वैसे ही फाइंड करना लेना है। तो चलिए हम आज जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहे हैं। फिर इसमें भी प्रथम पद आपका क्या है 1 हो जाएगा, और r जो निकालेंगे सार्व अनुपात जो r निकलेगा दूसरे में पहले से, यानी एक से a में भाग देंगे तो a में ना होगा, वही आया कि नहीं आया। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए तो 1 अपान हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस a।
क्या कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 1 सेम आपको वही प्रोसेस, तो इसको थोड़ा ऊपर घुसका दे तो ठीक रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, y बराबर हो जाएगा फिर वैसे ही, तो फिर डायरेक्ट मैं रख देता हूँ a का मान 1 है, बाटा में सार अनुपात निकालेंगे तो 1 से b में भाग b ना होगा, यानी कि आपका r का मान b, यानी कि 1 माइनस r का मान कितना b। ये हो गया समीकरण नंबर क्या। आपको देखिए घबराने की बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपका सेम जो है 12 नंबर के जैसा ये भी है, ठीक है। और हाँ, इसमें तो इतना फाइंड कर लिया आप लोग, लेकिन इसमें भी आपको निकालना है, क्योंकि ये भी डैश दिया है इन्फिनिटी, तो सिद्ध करना है ये दोनों पक्ष बराबर। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड क्या है साइड। चलिए तो x का y का मान निकल गया, तो इसमें पुट कर देना है, राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है, तो इसका भी योग निकाल लीजिए। तो प्रथम पद 1 है ना, तो 1/1 माइनस उसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, ए बी में जब 1 से भाग देंगे तो ए बी होगा कि नहीं होगा, तो सार अनुपात r का जो मान ए बी निकला, यानी कि यह हो जाएगा क्या ए बी, हुआ कि नहीं हुआ। यही बराबर आपको लाना है x y बाटा में आपका x प्लस क्या y माइनस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका ये, यानी कि ये लेफ्ट हैंड जो साइड है और क्या है ये राइट हैंड क्या है साइड, तो दोनों को इक्वल करना है। दोनों क्या करना है इक्वल, यानी दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि दोनों पक्ष जो है आपस में क्या है बराबर है। तो ये तो आपका वैल्यू इतना, यानी कि राइट हैंड साइड को हल करके यही लाना है। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर आपका हुआ राइट हैंड क्या है साइड, तो हम लोग मान पुट करते हैं यहाँ पे भाई। देखिए मान पुट कीजिए, x और y का मान रखना है, तो यहाँ पर देखिए x और y का मान, तो x का मान इतना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, हो जाएगा 1 माइनस a इंटू आपका हो जाएगा y का मान हो जाएगा 1/1 माइनस क्या b। समझ में आई बात। अब एक हो गया ना, फिर बाटा में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए x और y को जोड़ना है, x और y का मान जोड़ दीजिए तो 1/, हो जाएगा 1 माइनस a, और दूसरा है प्लस 1/, हो जाएगा 1 माइनस क्या b। इसके बाद आपका है -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर वाला आपका वही हो जाएगा 1 बटा में ऊपर वाला हो जाएगा, इनका नहीं तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही छोड़ दें क्योंकि आसानी से कट जाएगा, तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। 1 माइनस a, दूसरा का हो जाएगा 1 माइनस क्या b, पूरे का बट्टा इसका हर एक मान सकते हैं कि नहीं, हर मान का एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में 1 माइनस a और 1 माइनस b, एक का तो एलसीएम एक रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों बिचा जो भी हर हैं आपके दोनों बिजाती हैं, तो दोनों एलसीएम में हो जाएगा आपका। तो वो इससे इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस b बचेगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस b, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अभी यहाँ पर समझिए ए बी से 1 माइनस b से जब इसमें भाग दें तो ये कटेगा, ये बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस a। और हाँ, एक कंडीशन मेरे प्रिय छात्रों हमेशा याद रखिएगा, यदि आपका यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पर जब दो पद इसमें आ रहा है तो आपको कोष्टक लगाना पड़ता है, अब प्लस रहता है तो आपका चिन्ह चेंजिंग नहीं हो पाता है, वैसे ही रह जाता है, तो इसलिए मैं हटा दिया हूँ। इसके बाद -1 से भाग देंगे तो दोनों बचेगा, दोनों को साथ में रख लीजिए तो 1 माइनस a, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस क्या b। देखिए इसका हर जो है आपका इतना है, इसका भी हर इतना है, तो हर से हर क्या होगा, क्योंकि भिन्न का बट्टा भिन्न है तो हर समान रहता है तो वो कट जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए 1/, हो जाएगा, अब 1 1 क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। आइए है -b और -a, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले कोष्टक लगा लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 1 से -b में -b हो जाएगा, -a से 1 में गुणा -1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, a से b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। समझ में आई बात ना। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक वीडियो में मैं समझाता हूँ ताकि आपको जो कि हमारे चैनल पर आप तैयारी करते हैं तो आपको समझने में कोई स्टेप परेशानी ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस b, -1 में -1 माइनस माइनस प्लस b प्लस a माइनस क्या ab, ठीक है। अब देखिए कट रहा है तो कटाइए, इससे ये कट गया, इससे क्या होगा ये कट गया, 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/, हो जाएगा 1 माइनस क्या ab, ठीक है। मेरे प्रिय छात्रों देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि राइट हैंड जो साइड आया है वही लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आप इक्वल करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका सेम है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। ये रहा क्या आपका आंसर फाइंड हुआ, यानी कि यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था मेरे प्रिय छात्रों। तो उम्मीद होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये रहा आपका 13 नंबर का हल, और इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 14 का जो है कि हल किया जाएगा,
प्रश्न नंबर 14 में आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, तो इसमें भी 3 प्रश्नों का आपको कवर किया जा रहा है और शेष प्रश्नों का जो है कि आगे कवर किया जाएगा। जो भी आपके प्रश्न है उनका लगभग समय सोल्यूशन 3-4 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 का, जो राइट हैंड साइड है यह बराबर हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इसके बीच प्लस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, यानी प्लस लगाकर भी आप कर सकते हैं, आपका जो है कि आंसर सेम आएगा। तो मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, अगले में जो प्लस मैं लगा दूंगा। तो कह रही इनका योग, तो पहली ये श्रेणी बन गई है, तो पहली श्रेणी का जो योग दिया है ना, पहली श्रेणी का योग आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 3। तो पहली श्रेणी का योग 3 है। तो सबसे पहले ये जो श्रेणी आप माने हैं ना, इसका हम लोग योग निकाल लें, अनंत पदों का योग निकाल लें इस श्रेणी का। तो आपको पता ही है कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद तो यही काम करेगा ना, प्रथम पद क्या काम करेगा, ए, प्रथम पद तो ए है। और इसके बाद सार्व अनुपात जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका होता है ए बट दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं ना, यानी कि ए से ए कट गया, क्या बच गया, आर। यानी कि आपका प्रथम पद ए है, सार्व अनुपात जो है आपका कितना है, आर। ठीक ना। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि अनंत पदों का योग के लिए फार्मूला होता है ए अपान, यानी कि यस इन्फिनिटिव बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, यस इन्फिनिटिव बराबर होता है ए अपान 1 माइनस क्या होता है, आर। 1 माइनस क्या होता है, आर। अब हाँ, एक कंडीशन जरा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर फार्मूले में स्मॉल ए और आप जो है स्मॉल ए जो है और स्मॉल आर लिए हैं, लेकिन आपका सवाल में भी स्मॉल ए स्मॉल आर है, तो इसको नहीं है तो फार्मूले को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल ए मान सकते हैं और 1 माइनस हो जाएगा कैपिटल क्या, आर। 1 माइनस कैपिटल क्या हो जाएगा, आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और हाँ यहाँ प्रथम पद आप कैपिटल ए मान सकते हैं, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए मिला है, और यहाँ पर साधारण पद कैपिटल आर मान सकते हैं, यानी कैपिटल आर बराबर आपका स्मॉल आर। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, और हाँ फार्मूला में तब ये अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, यानी कैपिटल में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल में आ रहा है तो कैपिटल में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्मॉल में हल करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप जो है कैपिटल भी रख करके आप फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो बाद में बच्चे कहते हैं कि सर कैसे गलत करें, यहाँ पे स्मॉल है वही है, तो वही मान सेम है ना, सेम तो आपका वही मान है, तो आप कैपिटल है और स्मॉल आर जो है इस फार्मूले में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं है तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि इस पे तो जो है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, यानी कि अनंत का जो योग है आपका योग दिया हुआ है इसका मेरे प्रिय छात्रों, योग बराबर हो जाएगा, आपका फार्मूला क्या बनता है इन अनंत पदों के योग के लिए, आपका होता है ए अपान 1 माइनस क्या, आर, जहां पर ए प्रथम पद है और आर जो है सार्वनुपात है, और इसका वैल्यू जो फाइंड हुआ है आपका वही फाइंड हुआ है, तो उतना ही रहने दीजिए। और योग आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3, तो ए अपान हो जाएगा 1 माइनस कितना, आर। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। और यहाँ से ए बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, और यहाँ से नहीं तो कर दीजिए, यानी कि यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक में 1 माइनस कितना, आर। ये हुआ समीकरण नंबर क्या, इतना समझ। देखिए इस सवाल में जो है कि प्रोसेस ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आगे वाला सवाल जो चलेगा ना मैं फटाक से सोल्यूशन करा दूंगा, क्योंकि सेम प्रोसेस आपका वही चलने वाला है। तो ये समीकरण नंबर जो है 1 बना। अब इसके बाद दूसरा जो कह रहा है ना, ये आपकी प्रथम श्रेणी रही, ठीक है, और ये आपकी द्वितीय जो श्रेणी कह रहा है कि पदों का वर्ग, क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं श्रेणी के पदों के वर्गों को पद मानकर, तो वर्ग का मतलब तो यह श्रेणी क्या बनेगी मेरे प्रिय छात्रों, तब यह गुणोत्तर श्रेणी आपकी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद ए स्क्वायर हो जाएगा, आर का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे, डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी। तब आपका प्रथम पद कितना काम करेगा, प्रथम पद आपका काम करेगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात मेरे प्रिय छात्रों, सार्व अनुपात जो है आपका हो जाएगा, देखिए दूसरे में इससे भाग देंगे तो ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बटा में क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या हुआ, आर स्क्वायर। देखिए जो भी मैं प्रश्नों का हर एक प्रश्नों का मैं सोल्यूशन जब भी कराता हूँ ना, आपको विस्तार से बताता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे पास है नहीं कि आपको फिर समझ में ना आएगा तो फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। इसलिए जो है कि हर एक प्रश्नों का सोल्यूशन मैं विस्तार से लेकर चलता हूँ। आप जो है डायरेक्ट सार अनुपात बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कब, यदि आपको समझ में आता है तब, नहीं तो आप ऐसे निकाल कर रख सकते हैं। तो चलिए तब योग आपका हो जाएगा इसका क्या, तब योग बराबर हो जाएगा ए अपान है ए माइनस आर। ये तो अनंत पदों के योग के लिए फार्मूला है, ये तो आपका फार्मूला है ना, अनंत पदों का योग बराबर इतना, ठीक है। लेकिन आपका योग दिया है कितना,
आगे भी योग आपका 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, लेकिन प्रथम पद ए का जो मान है आपका ए स्क्वायर है, अब बाटा में 1 माइनस जो आर है, आर की जगह पर क्या है सार अनुपात आर स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, मल्टीप्लाई करें 3 से इसमें करेंगे तो 3 कोष्टक में 1 माइनस क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन बना क्या सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका क्या बन गया है सेकेंड बन गया है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको करना क्या है कि समीकरण 1 का जो मान है समीकरण 2 में आपको पुट करना, यानी कि आप लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, अब रख दीजिए। तो यहां पर आप लोग रखेंगे तो यहां से मैं हटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो एक में एक का समीकरण 1 का जो ए का मान निकला हुआ इतना ना, यही ए का मान इतना जो है आपको यहीं पर पुट करना है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 कोष्टक में 1 माइनस आर का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर लगा दीजिए बराबर ये हो जाएगा। इसी में ना रखना है, तो ये ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर कर दिए, ये 3 है तो आपका 3 हो जाएगा, और ये है 1 माइनस। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 1 माइनस आर स्क्वायर, ये है 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो क्या इसको इसमें तोड़ सकते हैं, यानी कि ये आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी, और दूसरा का में होता है क्या ए प्लस बी, यही ना फार्मूला है। तो बस हम लोग इसको जो है कि उस पर तोड़ देंगे, इस फार्मूले पे तोड़ देंगे, तो आपका एक में हो जाएगा 1 माइनस आर और दूसरे में हो जाएगा क्या 1 प्लस आर। समझ में आई बात। अब स्क्वायर करेंगे 3 तिली के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर का क्या स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक में 1 माइनस आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना आर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब देखिए भाई एगो आर स्क्वायर से एगो आर स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया ना, अब यहाँ से हो जाएगा 9 इजकल टू हो जाएगा, अब 3 से कटा दीजिए 3 तिली के ना 3 हो गया ना, तो 3 बराबर हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3 आपका, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करा दीजिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कितना r। ठीक है, इसको इधर भेज दिए इसको इधर, तो 1 प्लस आपका 3 और ये प्लस में इधर आएगा तो -1 इजकल टू हो जाएगा r प्लस में है, ये इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा, ये 3 और r हो जाएगा आपका क्या 4r, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कटा दीजिए तो 2 हो गया, यानी कि r बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 2, यानी कि r का गुणांक 2 है, गुणांक हटाएंगे तो इधर जितना, यानी कि यह एक बार में कट जाएगा, तो 1 बटा में आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यानी कि r का मान निकल गया 1 बटा में कितना 2। तो r का मान जो है आपका फाइंड हो गया 1 बटा में 2। तो अब आपको हर हाल में a का मान निकालना है, और ये आपका जो r का मान है समीकरण नंबर किस में रख दें हम लोग 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में r का मान रखने पर। ठीक है ना, देखिए विस्तार से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो a बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक में 1 है तो 1 रखिए, r की जगह पर कितना पुट करना है 1/2 मान आया है, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो यह हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा r का मान पता हो गया 1 बटा में 2 और a का मान पता हो गया 3 बटा में 2, तो श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, क्या श्रेणी आपसे पूछ रहा था ना, तो श्रेणी आपसे पूछा है तो एक बात याद रखिएगा, श्रेणी पूछा है तो वो कह रहे प्रथम श्रेणी, कौन श्रेणी प्रथम, तो ये द्वितीय श्रेणी बनी है, ये प्रथम श्रेणी है ना, तो इसी को पूछ रहा है, तो श्रेणी बन जाएगी a है, तो a का मान कितना है आपका 3 बटा में 2 है। इसके बाद ये AR है, a और r को साथ में रखिएगा, तो a और r को साथ में रख दीजिए, नहीं है तो a का मान है 3 बटा में 2 गुणे r का मान कितना है आपका 1 बटा में 2 कामा, फिर आपका दिया है a का मान, तो a का मान 3 बटा में 2 गुणे r का स्क्वायर, r का मतलब क्या 1 बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डैश 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 3 बटा में 2 कामा, ये हो जाएगा 3 बटा में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बटा में 2 चौके 8 डैश डैश डैश, ये हो गया क्या इन्फिनिटी तक, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ये फाइंड हुई है आपकी श्रेणी। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो है कि ये सोल्यूशन कराया गया। ठीक है, आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था, जो आपका योग दिया था योग वाले निकाला गया है, ए समीकरण नंबर 1 बना है, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी से जो है समीकरण नंबर 2 बना है, दोनों को जो है कि सोल्यूशन किया गया है, और हर हाल में आपको फाइंड करना है ए और आर का मान।
कभी भी श्रेणी निकालना हो तो ए और आर का यदि मान हम लोग निकाल लें तो आसानी से हम लोग श्रेणी बना सकते हैं। तो प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि हर हाल में हम लोग ए और आर का मान निकालें, इसके बाद श्रेणी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ, प्रश्न नंबर 15 था ना, अब इसके बाद 16 का सॉल्यूशन देखिए।